हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा चैप्टर लाए हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर एग्जाम में आता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आता है। तो हम त्रिकोणमिति लगाएंगे, चाहे डीएलएड हो, बीटीसी या टेट हो या हमारा सीजीएल हो, एसएससी का कोई भी हो, या हमारा बैंकिंग हो या एनटीपीसी या ग्रुप डी, जो भी हो, सब में हमारा ये चैप्टर आता है। तो हम इसमें कुछ फार्मूला जानेंगे, वो भी फार्मूला जानेंगे ट्रिक से। मुझे याद नहीं करना है। चलते हैं, शुरू करते हैं। मुझे सबसे पहले चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? देखिए, त्रिकोणमिति का मतलब होता है जिसमें तीन कोण होना चाहिए, जिसमें तीन कोण उपस्थित हो। जिस कोण में, जिस त्रिभुज में तीन कोण हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति में हमको मान ज्ञात करना है। सबसे इम्पोर्टेंट आता है शुरू में मान ज्ञात करने के लिए। तो उसमें 0, 30, 45, 60, 90 अंश का मान पूछता है। तो हम चलते हैं कैसे। मैंने बताया कि 0 पहले लिख लीजिए, गिनती 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और इसको भाग सबसे किसको दे दीजिए? 4 से। किससे भाग? 4 से। 4 से मैंने भाग दे दिया। और सबका, इसका तो हो जाएगा 0। सबका का निकाल लेंगे? वर्गमूल। का निकाल लेंगे? वर्गमूल। और 1 का होता है 1, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 2 1 कम 2, 2 दूना 4। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? कड़ी में 2। कड़ी में 3 हो जाएगा वर्गमूल। 4 का हो जाएगा 2, क्योंकि 4 किसी का परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर? 2 का। 4 4 से कट जाएगा, बचेगा 1। 1 का वर्गमूल का होता है, 1 का वर्गमूल लेंगे तो कितना ही आएगा? 1 ही आएगा। अब मुझे पता चल गया साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1 कड़ी में 2, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। अब हमको मान निकालना है कास का। देखिए, साइन को उल्टा कर दीजिए पीछे से। 1, फिर क्या आएगा? कड़ी में 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर क्या आ जाएगा? 0। अब मुझे 10 का मान निकालना है। 10 का मान निकालने के लिए मुझे पता है कास साइन बटे कास होता है 10। तो 0 में 1 का भागा देंगे, क्या आएगा? 1। अरे सॉरी, 0 में 1 का भागा देंगे, क्या आएगा? 0। 1/2 में, देखिए मैं इधर कर दे रहा हूँ, 1/2 में 3 कड़ी में 3/2 से भागा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा का? 1 कड़ी में 3। इसमें भागा देंगे तो कट जाएगा, का बचेगा? 1। इसमें भागा देंगे 2 से 2 कट जाएगा, कट जाएगा, बचेगा का? कड़ी में 3। 1 में 0, 1 में 0 से भागा देते हैं तो क्या आता है? इन्फिनाइट आता है। क्या आता है? इन्फिनाइट। मतलब इसको कहते हैं अनंत। अनंत क्या कहते हैं? अनंत। या परिभाषित नहीं किया जा सकता, कहीं कहीं परिभाषित नहीं, जो भी है सब एक ही है। काट का मान निकालना है, इसका उल्टा करेंगे, इन्फिनाइट, फिर कड़ी में 3, फिर 1, फिर 1 कड़ी में 3, फिर क्या आ जाएगा हमारा? 0। मुझे सेक का निकालना है तो कास का मान को उल्टा कर देंगे। 1, इसका उल्टा करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 कड़ी में 3। इसका उल्टा करेंगे, कड़ी में 2। इसका उल्टा करेंगे 2, इसका आएगा। याद रखना है क्या होता है? परिभाषित नहीं है। अगला है कोसेक। कोसेक किसका होता है? या तो इसी का उल्टा करिए या तो इसका उल्टा करिए, बात क्या है? सेम है। तो इसी के उल्टा कर लीजिए, इन्फिनाइट, फिर 2, फिर कड़ी में 2, फिर 2 कड़ी में 3, फिर हो जाएगा हमारा कितना? 1। नहीं तो इसका उल्टा करेंगे तो भी आएगा 0, इन्फिनाइट आएगा। इसका 2/2 आएगा, कड़ी में 2 आएगा, इसका उल्टा और इसी का उल्टा।
ये हमारा जो मान सॉरी, ये जो हमारा मान था, मुझे कैसे, अगर मुझसे पूछता है कि साइन 45 अंश का मान थे, साइन 45 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/2। पूछेगा टेन 45 अंश का मान बताइए, तो टेन 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। पूछता है कोशेक 45 अंश का मान बताइए, तो कोशेक 45 अंश का मान कड़ी में 2। पूछता है टेन 90 अंश का मान बताइए, तो मुझे टेन 90 अंश का मान का होता है, इनफाइनाइट होता है। ऐसे ये मान को मुझे रटना नहीं है, मुझे जैसे मैं बताया हूँ वैसे आप लोग को 2 बार अपने कॉपी पे लिखना है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब हम इस बेस पे चलेंगे, क्वेश्चन का शुरुआत करेंगे, किस प्रकार क्वेश्चन देता है। देखिए मैंने 3 क्वेश्चन लिया हूँ, 1 2 3 क्वेश्चन में मुझे मान ज्ञात करना है। अब मान ज्ञात करना है मुझे, मैंने पीछे वैल्यू लिखवाया हूँ, उसको आपको याद कर लेना है, देख लेना है। नहीं याद है तो अपने सामने उसको रख के देखिएगा। साइन 60 अंश, और साइन 60 अंश का मान मुझे पता है कितना होता है, कड़ी में 3/2। और काश 30 अंश का मान कितना होता है, काश 30 अंश का मान होता है, मैंने उसमें बताया उल्टा होगा, इसमें भी कितना हो जाएगा, कड़ी में 3/2। अब क्या सेम है, 2 से 2 कट गया और कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट गया, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। हमारा आंसर आया है DLED 2018 में एक क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन 60 अंश का मान का था, कड़ी में 3/2 प्लस, और काश 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। प्लस और माइनस रहता है तो मुझे लसा लेना पड़ता है, किसका, हर का। 2 और 2 का लसा लेंगे, कितना आएगा, 2। 2 में 2 से भाग देंगे, 1 आएगा, और ऊपर कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 रहेगा, प्लस है तो 2 में 2 से भागा देंगे, 1 आएगा, गुणा लगाएंगे, ऊपर 1 है तो 1। 1 में कड़ी में 3 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, कड़ी में 3। 1 में 1 से गुणा करूंगा तो 1 आएगा, नीचे क्या है, 2। यही हमारा क्या है, आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, काश 30 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2 प्लस, मान नहीं याद है, मैंने पीछे लिखवाया हूँ, उसको देखिए। टेन 45 अंश का मान कितना होता है, 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो काम मान लीजिए 1। 2 और 1 का लसा लेंगे, कितना आएगा, 2। 2 में 2 का भाग देंगे, आएगा 1, ऊपर कड़ी में 3, प्लस है तो प्लस। 2 में 1 से भाग देंगे, क्या आएगा, 2, गुणा लगाएंगे, ऊपर 1 है तो 1। 1 में कड़ी में 3 में गुणा करेंगे, कड़ी में 3, और 2 में 1 का गुणा करेंगे, क्या आएगा, 2 बटे कितना है, 2। यही हमारा का आंसर। मान पूछा है मुझे, इसी बेस पे कोई भी क्वेश्चन आए मैं लगाऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, tan 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, tan 60 अंश का मान का होता है, कड़ी में 3, और tan 45 अंश का मान का, cot 45 अंश का मान का होता है, 1। यही हमारा का है आंसर। देखिए डायरेक्ट अगर याद है आपको मान तो डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर मुझे मान नहीं याद है तो फिर देखना पड़ जाएगा, और मान नहीं याद है तो क्वेश्चन भी मैं नहीं कर पाऊंगा, ये भी मुझे याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूं मैं। जैसे दे दिया 2 tan 45 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 45। देखिए सॉरी, अब ये 2 हो गया। tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1। 1 माइनस tan 45 अंश का मान का होता है 1। 1 का स्क्वायर कर देंगे,
2/1 माइनस 1, 2/, का हो जाएगा 0। मैंने बताया था आपको कि किसी भी नंबर में 0 से भाग देते हैं तो क्या मान आता है? इन्फिनाइट। क्या आता है? इन्फिनाइट। और मुझे पता है tan 90 अंश, tan 90 अंश का मान भी क्या होता है? इन्फिनाइट होता है। इसी प्रकार जितने भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे हम वैल्यू पुट करके मान निकाल सकते हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा। अब हम चलेंगे, ये हमारा टाइप नंबर फर्स्ट था। टाइप नंबर क्या था? फर्स्ट था। टाइप नंबर 1 मैंने लगाया। अब हम चलेंगे टाइप नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, इस पे भी वैल्यू निकालना है, इसका भी मान निकालना है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1। cot 30 अंश का मान कितना होता है? कड़ी में 3 प्लस 2 cos 30 अंश का मान कितना होता है? कड़ी में 3/2 माइनस sin 90 अंश का मान कितना होता है? 1। कि 2 से 2 कट गया, बचा 1 माइनस कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 माइनस 1। देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस से क्या हो गया? कैंसिल। ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस से क्या होगा? कैंसिल। कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 0। क्या बचा? 0। हमारा उत्तर आ गया कितना? 0। चले अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए cot 45 अंश का मान कितना होता है? 1। sin 45 अंश का मान कितना होता है? 1/कड़ी में 2। इसका क्या करना है? होल स्क्वायर। cos 45 अंश का मान और sin 45 अंश का मान सेम होता है, कोई चेंजिंग नहीं। और sin 90 अंश का मान क्या होता है? 1। 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, कड़ी में 2, कड़ी में अगर 2 लिखा है, इसको 2 बार लिखना है, तो कड़ी में 2 गुणा करेंगे तो बस क्या आएगा? 2 आएगा। तो कितना आ गया? 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, कड़ी में 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 प्लस कितना है? 1। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं था, मैंने क्या मान लूँ? 1। 1 2 2 2 1 का प्लस लेंगे तो कितना आएगा? 2। 2 में 1 से भागा देंगे तो क्या आएगा? 2। गुणे लगाएंगे, 1 है तो 1। अब 2 में 2 से माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 में 2 से भागा देंगे, 1 आएगा, गुणा लगाएंगे, ऊपर 1 है तो 1, नीचे से नीचे भाग देना है और ऊपर ऊपर करना है, गुणा करना है। 2 में 2 से भागा देंगे 1, गुणे लगाएंगे, ऊपर 1 है तो 2 में 1 से भागा देंगे तो क्या आएगा? 2, गुणे लगाएंगे, ऊपर 1 है तो कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2 माइनस 1 1 कम 1 माइनस 1 1 कम 1, 2 1 कम 2/2। अब हम करेंगे क्या? प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, प्लस प्लस जुड़ जाएगा 4, माइनस माइनस जुड़ जाएगा 2, माइनस था इसलिए मैंने माइनस लिखा, अपान कितना? 2। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितनी बार में? 1 बार। यही हमारा क्या है? आंसर। ये डीएलएड में आया है, बीटीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, इसको हम लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 दिया हुआ है, sec 30 अंश माइनस 2 cot 45 अंश, फिर दिया इनटू 4/,
कड़ी में 3 साइन 30 प्लस 2 cos 0। इसका मुझे मान निकालना। ये क्वेश्चन आया है 2018 में। देखिए मुझे सेक 30 अंश का मान चाहिए। अगर सेक का नाम नहीं याद है मान तो आप कॉस का याद कर लीजिए। कॉस 30 अंश का मान क्या होता है? मुझे पता है कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। उसका उल्टा कर दीजिए 2/कड़ी में 3 माइनस 2 काट 45 अंश का मान 1 माइनस 4/कड़ी में 3 और से साइन 30 अंश का मान 1/2 प्लस 2 cos 0 अंश का मान कितना होता है? 1 2/कड़ी में 3। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या? ये माइनस, और ये माइनस माइनस क्या कर देगा? प्लस। ऊपर का गुणा ऊपर में 1 में 4 में 1 का गुणा करेंगे क्या आएगा? 4। नीचे कितना है? कड़ी में 3। 2 1 का 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान ले? 1। अब लसा लेंगे कड़ी में 3 कड़ी में 3 कड़ी 1 का तो कड़ी में 3 आता है। 3 कड़ी में 3 में से कड़ी में 3 देंगे तो डिवाइड 1 2 है तो 2 प्लस है तो प्लस। कड़ी में 3 से कड़ी में 3 डिवाइड देंगे 1 गुणे 4 है तो 4। कड़ी में 3 में 1 से डिवाइड देंगे तो कड़ी में 3 आएगा, गुणे 2 है तो 2। 2 1 का 2 4 1 का 4 2 कड़ी में 3 बटे कितना आएगा? कड़ी में 3। 4 2 6। देखिए नंबर नंबर के साथ जुड़ता है, विशेष ध्यान दीजिएगा। कड़ी में 3, यही आपका उत्तर है। अब हम टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। देखिए टाइप नंबर 2 में क्या होता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? जिसमें 3 कोण हो। क्या हो? जिसमें 3 कोण हो। और ये कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल। 90 अंश। इसको मैंने मान लिया ए बी सी। ये थीटा और ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। एक चीज याद रखना, इस वाले को बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। मतलब बेस को आधार कहते हैं, हाइपोटेनस को कड़ कहते हैं और इसको लंब कहते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय मुझे आप लोग को याद हुआ होगा, अगली क्लास में छोटे में पढ़े होंगे 6 7 8 में। हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मुझे एक चीज याद रखना, अगर ये कोण दिया रहेगा तो ये आधार होगा और ये क्या होगा? लंब होगा। अगर ये कोण दिया है तो ये आधार होगा और ये क्या होगा? लंब होगा। विशेष ध्यान रखना है इस पे। कोण कहाँ से पूछ रहा है? अगर कोण ए से पूछ रहा है, इस पे स्थित है, जिस पे स्थित रहेगा वो आधार, और जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये आपको याद रख लेना है फार्मूला। मैं क्वेश्चन से समझाता हूं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एक क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर 4/3 तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, tan थीटा बराबर 4/3
तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मुझे पता है आप लोग को एक लाल बटे कक्का बहुत फेमस है, या याद करना है P B P अपॉन एच एच, ऐसे ही जानते हैं इसको, सेम कहते हैं, लाल बटे कक्का कहते हैं, या तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिससे भी आपको याद करना है जैसे तैसे याद कर लीजिए। tan का होता क्या है, देखिए ये जो होता है लाइन, पहली लाइन ऊपर से इसको साइन पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे ऊपर से तो कास पढ़ते हैं, ये वाले लाइन को क्या पढ़ते हैं tan पढ़ते हैं। हो गया। अब मुझे पता चल गया tan है, tan क्या होता है लंब बटे आधार, ये किसका वैल्यू हो गया tan थीटा बराबर 4/3, ये लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो गया, लंब क्या, इसी को कहते हैं लंब, लंब हमारा हो गया 4, और कड़ कितना हो गया, अरे आधार 3, ये 3 हो गया। मुझे ये निकालना है, मुझे पता हाइपोटेनस इक्वल टू का होता है, हाइपोटेनस इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 हो जाएगा। हाइपोटेनस इक्वल टू, हाइपोटेनस किसका स्क्वायर है 5 का, एच का मान कितना आ गया 5। मुझसे पूछा किसका है कॉस का, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, तो आधार का मान कितना 3, कड़ का मान कितना 5, तो मेरा आंसर कितना आ गया 3/5। ये टाइप नंबर 2 है हमारा। इस पे मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 मैं ले रहा हूं, सेकेंड है हमारा tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर 4/5, तो मुझे वैल्यू निकालना है cos cot थीटा साइन थीटा और कोसेक थीटा का। देखिए मैंने भी बताया tan क्या होता है लंब बटे आधार। एक कोण बनाइए त्रिभुज, ये क्या है लंब है, लंब कितना दे दिया 4, आधार कितना 5, इसका वैल्यू निकालना है। मैंने कहा था क्या करेंगे, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 41, और 41 किसी का परफेक्ट स्क्वायर सॉरी किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। अब मुझे कॉट का मान निकालना है। कॉट क्या होता है tan का अपोजिट, tan का उल्टा, 5 बटे का हो जाएगा 4। साइन निकालना है, मैंने बताया था लंब बटे क्या होता है कड़, तो लंब कितना दे दिया 4, कड़ कितना दे दिया, कड़ी में 41। अब मुझे निकालना है क्या कोसेक, कोसेक क्या होता है tan का उल्टा, तो कड़ी में 41 बटे का हो जाएगा 4। मैंने आपको फार्मूला लिखवा दे रहा हूँ,
एक साइन, कॉस और टेन। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। क्या होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। ये आपको फार्मूला याद रखना। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट होता है। इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन को हम लगाएंगे। टाइप नंबर 2 में सेम ऐसे इसी प्रकार होता है। मुझे कोई मान दिया रहेगा और मुझे वैल्यू पूछेगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें।